Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 की ओर। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। इनमें से फर्स्ट कंसेप्ट है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कोई भी इक्वेशन हमने जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन में लिया हुआ है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0, यानी इस तरह की फॉर्म की जो भी इक्वेशन होगी, दिस इज नोन एज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेयर a b c आर द रियल कांस्टेंट एंड a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 सिमल्टेनियसली। इन दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते। एक 0 हो सकता है पर दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यानी इस तरह की लाइन को, यानी इस तरह की फॉर्म होगी ax plus by plus c equal to 0, जहां पर a b c दोनों हमारे क्या हो, रियल कांस्टेंट हो और ए और बी दोनों एक साथ 0 ना हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन कहेंगे। इसके बाद आपका इसकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइन ax plus by plus c, यानी इसकी अलग अलग फॉर्म है। उनमें से पहले हमने फॉर्म लिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट कंसेप्ट आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इससे पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यानी जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इसी को हम y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। जैसे हमारी इक्वेशन है, लेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसे y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ax और c को ट्रांसफर कर देते हैं। देन वी गेट by इक्वल टू माइनस ax माइनस सी। b को भी आप उधर भी देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस a अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, वेयर स्लोप m इक्वल टू होगा आपका माइनस ए अपॉन बी एंड y इंटरसेप्ट हमारा होगा, y इंटरसेप्ट c इक्वल टू होगा माइनस सी अपॉन बी। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखेंगे आप इसको। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे कि हमारा इक्वेशन है, लेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। उसमें क्या होता है, हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कांस्टेंट टर्म को हमें उधर भेजना है। कांस्टेंट टर्म उधर भेज दीजिए, क्या मिलेगा, ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी। अब आप इधर 1 आना चाहिए, तो माइनस सी से आप डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा, डिवाइडिंग बाई माइनस सी ऑन बोथ साइड्स। माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो होगा ये आपका ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी एंड इक्वल टू इधर हो जाएगा 1। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं, उसकी फॉर्मूला लेते हैं, तो x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द, सॉरी, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। वेयर ए और बी हमारा से कंपेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेयर ए इक्वल टू होगा माइनस सी अपॉन ए एंड बी इक्वल टू होगा हमारा माइनस सी अपॉन बी। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन।
आफ्टर दैट और नेक्स्ट कंसेप्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन है उसकी नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या होती है, यानी दी हुई जनरल फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो ठीक वैसे ही उसको हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन एज्यूम करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब नॉर्मल फॉर्म हमारी होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो इस कंडीशन में c को हम इधर भेज देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ax अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। और नॉर्मल फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है इक्वेशन, कंपेयर विद एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो यहां पर कॉस अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सी इक्वल टू होगा हमारा, सॉरी पी इक्वल टू होगा माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है P x1, y1, और यहाँ कोई एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो हमें बतानी है, यानी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इस लाइन से ये डिस्टेंस है, हमारी डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर की जाती है। इट मींस वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगी, d इक्वल टू ये इस पॉइंट से इस लाइन को हम पास करा देते हैं, क्या हो जाएगा a x1, यानी जहां x है वहां x1 आ जाएगा, और y है वहां y1 आ जाएगा, b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द मोड, क्योंकि जिस डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर की जाती है।
आफ्टर दैट ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से कितनी होगी उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आगे हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, let the two lines are, मान लीजिए कोई दो लाइन है हमारी, पहले हम इसको स्लोप फॉर्म में लेते हैं, y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। ऐसी कंडीशन में अगर आपकी दोनों लाइन दी हुई है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसे भी डी से डिनोट किया गया है। डी इक्वल टू हमारा क्या होता है दो लाइन के बीच में, जब लाइनें स्लोप फॉर्म में दी गई हो, अंडर रूट C1 माइनस C2 होल अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। एक्चुअल में क्या होता है कि m1 m2 नहीं होता, क्योंकि दोनों लाइन जब पैरेलल होती है दोनों की स्लोप सेम होती है, ठीक है, दो लाइन होती है तो स्लोप तो सेम हो जाएगी, तो m1 m2 करने से कोई मतलब नहीं है, आप ये समझिए कि दोनों की स्लोप सेम होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं वन प्लस एम स्क्वायर। हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के लिए फॉर्मूला, जब लाइन हमारी स्लोप फॉर्म में दी गई हो तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, मोड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। और व्हेन द लाइन इन द फॉर्म line in the form a1x plus ax plus by plus c1 इक्वल टू 0 और ax plus by plus c2 इक्वल टू 0। ऐसे जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो a और b के कोफिशिएंट सेम होते हैं, और डिफरेंट होंगे तो हमारा कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा, जिससे लाइन पैरेलल होंगे। और दोनों लाइन का अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ए का एक्स का और वाई के कोफिशिएंट दोनों के सेम होंगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस इसके लिए हमारी क्या हो जाएगी, मोड C1 माइनस C2 होल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दिस इज द फॉर्म when the line given line in the form of the ax plus by plus c1 equal to 0 or ax plus by plus c2 equal to 0। After that your exercise 10.3 whose first question is that reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and the by intercepts। यानी जो इक्वेशंस दी हुई है हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, और वहां से फिर हमें स्लोप फाइंड करनी है और बाय इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। जैसे आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इसमें क्या करते हैं, पहला इक्वेशन है x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो इसको करने के लिए हम x वाले टर्म उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 0, ठीक है, और ये y को उधर 7 को उधर भेज दें, क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 1/7x प्लस 0/7 मीन्स 0 हो गया। दिस इज द स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। कंपेयर विद
बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप हमारी कितनी हो जाएगी, स्लोप एम इक्वल टू होगा -1/7 एंड बाई इंटरसेप्ट सी इक्वल टू होगा 0। After that, your second part of this question, as we have given 6x plus 3y minus 5 equal to 0. 6x plus 3y minus 5 equal to 0. 6x plus 3y minus 5 equal to 0. तो इसको भी हमें स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x और y को बचा करके बाकी सभी टर्म को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ 3y इक्वल टू -6x प्लस 5, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 3 को ट्रांसपोज करते हैं, देन वी गेट y इक्वल टू -6x/3 प्लस 5/3। 3 से 2 टर्म कट जाएगा, देन वी गेट y इक्वल टू -2x प्लस 5/3। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें हमें स्लोप और वो लिखना है इसका, तो कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसकी कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप एम इक्वल टू -2 एंड y इंटरसेप्ट c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/3। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 है, तो इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 0x प्लस 0। दिस इज द स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एंड कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप हमारी हो जाएगी m इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेप्ट c इक्वल टू 0। एक्चुअल में जो y इक्वल टू 0 दिस इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस है। y इक्वल टू 0 है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस है। तो x एक्सिस क्या होगा हमारा, वहां पर जो है x एक्सिस है, तो फिर वहां पर क्या कहते हैं x का तो कोई कंसेप्ट होगा नहीं और ऑरिजिन से होकर जाएगा, इसलिए हमारे c क्या हो गया, 0 हो गया। c 0 होने का मतलब ये है कोई इंटरसेप्ट नहीं कट रहा है, तो कहाँ क्या हो रहा है, यानी वो ऑरिजिन से होकर जा रहा है। और y इक्वल टू 0 जो लाइन है वो किसकी लाइन होती है, x एक्सिस की लाइन होती है, इसलिए इसकी स्लोप जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी, यानी स्लोप होगी वो 0 हो जाएगी। और एंड y इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा c इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऑरिजिन से होकर के जाएगी। After that, your second question, in which saying they reduce the following equation into intercept form and find their intercept on the axis। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x plus 2y minus 12 equal to 0, इसे हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है x/a plus y/b equal to 1, जैसे हमने प्री एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ था। तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कांस्टेंट टर्म है पहले उसको ट्रांसपोज करते हैं नेक्स्ट यानी RHS साइड में, देन वी गेट 3x plus 2y इक्वल टू 12, राइट। अब इधर हमें 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से हमें डिवाइड कर देंगे इसको, तो डिवाइड बाई 12 ऑन बोथ साइड्स। ट्वेल्व से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा हमारा 3x/12 प्लस 2y/12 और ये 12/12 मीन्स 1। 2 से 6 टाइम कट जाएगा, 3 से ये 4 टाइम कट गया। Then we get x/4 plus y/6 equal to 1. This is the slope and this is the intercept form of the equation. अब कंपेयर विद कर देंगे इसकी, x/a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, intercepts on the axis a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4 एंड b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसमें क्या है, ये ऑलरेडी पहले से ही जो कांस्टेंट टर्म में ट्रांसफर किया हुआ है, तो सीधे से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6 यानी 1। 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा, ये 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम कट जाएगा। अब इसे रिड्यूस करके लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन 3 अपॉन 2। यह माइनस है उसे प्लस करके हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें प्लस होता है हमारी, ठीक है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस करेंगे तो नेगेटिव साइन नीचे चला जाएगा। देन वी गेट y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1। दिस इज द intercept form of the equation. Now compare with x upon a plus y upon b equal to 1. So, intercept on the axis, a इक्वल टू हमारा 3 अपॉन 2 और b इक्वल टू हमारा माइनस 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। थ्री वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, यहाँ से y इक्वल टू हमारा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 2 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो इससे ये शो होता है दिस इज द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है। सो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ये जो कट करेगी, इंटरसेप्ट विद y एक्सिस यानी b इक्वल टू होगा हमारा माइनस 2 अपॉन 3 एंड इंटरसेप्ट विद x एक्सिस इक्वल टू 0 होगा, यानी x एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट होगा वो 0 होगा और y एक्सिस के साथ जो होगा वो माइनस 2 अपॉन 3 होगा। After that, your question number 3, in which saying that reduce the following equation into normal form, find their perpendicular distances from the origin and angle between perpendiculars and the positive axis. So सबसे पहले इन्हें दी हुई लाइन को हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जिसका जो कांस्टेंट टर्म है उसे पहले ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 पाई इक्वल टू माइनस 8। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम जैसा हमने बताया था डिवाइड करते हैं, लिखेंगे डिवाइडिंग बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। माइनस 3 का रूट का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हुआ, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से
2 से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 + 1 4 हुआ, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमारा 1/2x माइनस √3/2 y, और ये 2 से डिवाइड करेंगे -4। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। और p हमेशा क्या डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कभी भी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए हम साइन को पॉजिटिव बनाते हैं। इसको साइन को पॉजिटिव बनाएंगे तो इधर के सारे साइन बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्लाइज दैट -1/2x और प्लस √3/2y इक्वल टू 4। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया। अब इसे कंपेयर करते हैं। तो अब हमें हमारी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होती है। तो हमारा x cos अल्फा ये हुआ, यानी cos अल्फा ये हो गया, और sin अल्फा ये हो गया। तो ये देखेंगे कि -1/2 और √3/2 सेम एंगल, किस एंगल पर, हमारे दोनों लाइन का किस एंगल पर दोनों साइन, और यानी जिसमें cos नेगेटिव हो और sin पॉजिटिव हो। तो cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव हमारा किसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी 120 के लिए वैल्यू हमारी सेम होगी। तो ये हमारा हो जाएगा x cos 120 प्लस y sin 120 इक्वल टू p। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब इसका इक्वल टू 4। अब हमें पूछा गया, इसमें नॉर्मल फॉर्म पूछी है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंपेयर विद x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4, एंड एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस, यानी अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 120। आफ्टर दैट your second question is that y -2 equal to 0। यानी इसको भी हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए -2 का पहले उधर लीजिए, देन वी गेट y इक्वल टू 2। ठीक है, इसे नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0x प्लस y इक्वल टू 2। अभी हमारी सीधी सी नॉर्मल फॉर्म हो गई। अब इसे डिवाइड करेंगे हम किससे, डिवाइडिंग बाई √0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड इक्वल टू क्या हुआ, इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स। तो 1 से डिवाइड करो तो यही इक्वेशन रहेगी हमारी, 0x प्लस y इक्वल टू 2। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें हमें क्या करना है, अब ये ऐसी वैल्यू देखनी है कि जिसमें cos की वैल्यू 0 और sin की वैल्यू 1 हो उस एंगल के लिए। तो cos की वैल्यू किसके लिए होती है, 90 के लिए। cos 90 पर 0 ये होता है, cos 0 होता है, और cos 90 पर sin की वैल्यू 1 होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं x cos 90 प्लस y sin 90 इक्वल टू 2।
This is the normal form of the equation. On comparing with x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Therefore, perpendicular distance from the origin p equal to 2 and angle between perpendicular and x axis या पॉजिटिव एक्स एक्सिस अल्फा इक्वल टू हमारा हो गया 90 डिग्री। इसके बाद देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये एंगल हो गया और दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। एंड आफ्टर दैट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपको x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू -1 है, इक्वल टू अंडर रूट 2 हो गया ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/√2x माइनस 1/√2 बाई इक्वल टू हमारा हुआ ये √2 से डिवाइड करेंगे तो 2√2 1/√2x माइनस 1/√2 बाई इक्वल टू हो गया हमारा ये 2√2। अभी देखिए हमारा क्या है, ये 1/√2 होती है cos 45 की वैल्यू, x cos 45 हो गया आपका ये माइनस बाई साइन 45 इक्वल टू 2√2। लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू हो रही है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो वो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो यानी इस एंगल को हमें वहां पहुंचाना है। क्या हो जाएगा, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड x cos 360 माइनस 45। अगर आप चेंज करेंगे तो cos 45 आएगा, बट cos 45 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, एंड दिस इज द प्लस y sin 360 माइनस 45 इक्वल टू 2√2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस के 45 360 माइनस थीटा वाली फॉर्मूला लगाएंगे तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारा क्या जाएगा 360 माइनस 360 कोई चेंज नहीं होता, यानी साइन का साइन रहेगा और माइनस को करेंगे तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचेगा। फोर्थ में साइन नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x cos 315 प्लस y sin 315 equal to 2√2. This is the normal form of the given equation. Now compare with इक्वल टू पी, यहाँ से यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी हमारी कितनी हो जाएगी 2√2 और अल्फा इक्वल टू यानी एंगल बिटवीन हो जाएगा हमारा 315 डिग्री। That we had to find. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537.
योर क्वेश्चन नंबर 4 इन विच सेइंग दैट फाइंड द डिस्टेंस of the point -1, from the line 12 ब्रैकेट x plus 6 equal to 5 ब्रैकेट by -2। यानी हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। इस पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द जनरल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू द जनरल फॉर्म टू द गिवन इक्वेशन दी हुई है। हमें इसी किस में कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसका 12 से मल्टीपल करते हैं, देन वी गेट 12x plus 6 = 72 equal to 5 by -10, राइट। इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं इधर, देन वी गेट 12x - 5 by plus 72 plus 10 equal to 0, then we get 12x - 5 by और plus 82 equal to 0. This is the general form of the equation. Now we have to find the distance of the point from the line. डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, d इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x ही है, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई y है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 82 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। दिस इज अवर मोड। हाँ सॉल्व इट, वी गेट 12 बन जाए 12 माइनस का 12 रहेगा ये, और -5 प्लस 82 ओवर अंडर रूट 144 प्लस 25। देन वी गेट सॉल्व करेंगे इसे। 82 में से 12 और -5 72 हुआ, -17 हुआ, -17 माइनस करेंगे तो बचेगा 65, यानी 65 मोड से बाहर भी 65 आएगा, और 144 प्लस 25 सॉल्व करते हैं तो 169 होता है। 169 का स्क्वायर रूट होगा 13 से ये 5 टाइम कट जाएगा। दैट d इक्वल टू हो गया हमारा 5 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, दैट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये जो लाइन दी थी यहाँ से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी, सो वी गेट 5 यूनिट। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुई डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 5 यूनिट। यानी इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट हो, 4 यूनिट आर 4 यूनिट। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी वो पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर। दैट पहले तो हम इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 का जिसमें 12 हुआ, 12 से आप इसे मल्टीपल कर दीजिए बोथ साइड में, तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसे ट्रांसफर कर लेंगे, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म हो गई। अब हमें वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक्स एक्सिस पर जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 4 यूनिट होती है। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स कॉमा ए कॉमा 0 ले लीजिए, चलिए ए कॉमा 0। तो डिस्टेंस d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इसी डिस्टेंस करेंगे तो 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 मोड ओवर अंडर रूट, यानी जहां x है वहां पे a आ जाएगा, y है वहां 0 आ जाएगा इसमें। बाकी ऐसे ही अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इक्वल टू हमें दी हुई है डिस्टेंस, क्या दी है उन्होंने, 4 यूनिट दी है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डी छोड़ देंगे यहाँ पर, मोड 4a माइनस 12 ओवर 4 4 16 और 3 का स्क्वायर 9 19, दिस इज अंडर रूट 25 इक्वल टू 4 यूनिट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो ये हमारा ये 4a माइनस 12 मोड इक्वल टू, इधर भी चला जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 हुआ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट
इसका मोड हटाएंगे तो दोनों साइन इधर आएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। दैट इज 4a माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव, टेकिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे तो हमारा क्या बोलेगा, 4a माइनस 12 इक्वल टू 20। तो 4a इक्वल टू होगा 12 प्लस 20 प्लस 12 एंड वी गेट 4a इक्वल टू 32। 4 से 8 टाइम कट जाएगा, सो वी गेट a इक्वल टू 8। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हो जाएगा a,0 यानी 8,0। अब दूसरा लेंगे हम नेगेटिव, नेगेटिव साइन लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, देन वी गेट 4a माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20। तब ट्रांसपोज करेंगे तो 4a इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12, ये हो गया 4a इक्वल टू माइनस 8। 4 से 2 टाइम कट जाएगा, देन वी गेट a इक्वल टू माइनस 2। So coordinate of the point, पॉइंट यानी a,0 माइनस 2,0। This is the coordinate of the required point. After that, your next question number 6, in which we have to find the distance between parallel lines. One of them 15x plus 8y minus 13 equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 equal to 0। इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जैसे हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, d इक्वल टू मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, जैसा हमने बताया था कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, डिफरेंट होता है तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमारा सॉल्व करेंगे इसमें, तो c1 यानी पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है मोड माइनस 34 माइनस 31 ओवर अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, देन वी गेट मॉडुलस 65 माइनस का 65 होगा अपॉन अंडर रूट 15 का हुआ 225 प्लस 64, मोड बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 65 ओवर अंडर रूट हो गया 289 और 289 इस तरह d इक्वल टू हमारा हुआ 65 अपॉन अंडर रूट 289 का स्क्वायर लेंगे तो 70 यूनिट, यानी इसकी डिस्टेंस होगी 65 अपॉन 17 यूनिट। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमारा हो जाएगा LX प्लस LY प्लस P इक्वल टू 0 और ये LX प्लस LY माइनस R इक्वल टू 0। नाउ दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। डिस्टेंस फाइंड कर देंगे, between two parallel lines d equal to mod c1 minus c2 over under root a square plus b square। इम्प्लाइज करेंगे इसमें, तो
हमारा C1 कितना है P माइनस और माइनस ये भी तो प्लस का R हो जाएगा, मोड P प्लस R ओवर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दिस इज D इक्वल टू P प्लस R ओवर अंडर रूट ट्वाइस L स्क्वायर, L बाहर निकाल देंगे तो जाएगा 1/√2 और P प्लस R अपॉन L, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स। After that, your question number 7, in which we have to find the equation of the line parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and passing through the point minus 2, 3। यानी हमें इस इक्वेशन की पैरेलल लाइन लिखनी है जो इस पॉइंट से होकर के पास होती है। तो पहले पैरेलल लाइन लिखने के लिए हमें क्या होता है, x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट सेम रहते हैं, चेंज कौन होता है, कांस्टेंट टर्म। तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन सिंपल है 3x माइनस 4y प्लस k इक्वल टू 0। सिंपल इस तरह से हम इसको मान लेते हैं, कोई भी कोफिशिएंट ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म हटा के वहां के लिए ले, बाकी इक्वेशन ऐसी रहती है, ठीक है। अब दिस इक्वेशन पासेस थ्रू दिस पॉइंट सिंस लाइन फर्स्ट passes through -2, 3. So put x equal to -2 and y equal to 3 in first. So put कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 -4 इंटू 3 प्लस k इक्वल टू 0 -6 -12 प्लस k इक्वल टू 0 k इक्वल टू हुआ हमारा 12 और 6 18, ठीक है। दिस इज पुट इन फर्स्ट, रिपोर्ट कर दीजिए, देन वी गेट 3x -4y प्लस k की जगह कौन आ जाएगा 12 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड passes through the point -2, 3. 3x -4y plus 18. After that, next question number 8, in which saying they find the equation of line perpendicular to the line x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept 3। यानी कोई एक लाइन लिखनी है जो इस पर परपेंडिकुलर हो और जिसका x इंटरसेप्ट हमारा कितना हो 3 हो। तो x इंटरसेप्ट ये है, सिंस हैविंग x इंटरसेप्ट 3, कोऑर्डिनेट ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट x काटी 3, 0, x एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट काटेगी तो 3, 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन। इस पर जो परपेंडिकुलर लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं, x का कोफिशिएंट y को दे देते हैं, y का x को दे देते हैं और किसी एक का साइन बदल देते हैं। तो देखिए हमने 7 इसका दे देंगे तो हो जाएगा 7x और ये माइनस से प्लस कर दीजिए और इसका कोफिशिएंट इसे दीजिए तो y हो जाएगा 7x प्लस y प्लस k इक्वल टू 0। यानी परपेंडिकुलर लिखने का तरीका ये है, x का कोफिशिएंट y को दे दो, y का कोफिशिएंट x को दे दो, किसी एक का साइन बदल दो। अब साइन बदलना है तो नेगेटिव वाला बदल दीजिए ताकि पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव वाला बदल दिया है। दिस इज द इक्वेशन सेकंड, सिंस लाइन सेकंड passes through कहां से हो जाती है 3, 0, क्योंकि 3 ये 3 इंटरसेप्ट करती है 3, 0 जाती है। So therefore put x equal to 3 and y equal to 0 in second। इसे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 7 into 3 plus 0 plus k equal to 0।
7 3 21 plus k equal to 0 imply that k equal to -21 और 10 सेकेंड इसमें पुट कर दीजिए सेकेंड में तो क्या मिलेगा हमें 7x plus y minus 21 equal to 0. This is the equation of the line which is the perpendicular to the given line. 7x plus y minus 21 equal to 0. After that, your next question number 9, in which saying that find the angle between the lines root 3x plus y equal to 1 and x plus root 3y equal to 1. यानी हमें इन दोनों इक्वेशन के बीच का जो लाइन दी हुई है इन दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है. एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनका स्लोप फाइंड करते हैं दोनों इक्वेशन का. ठीक है, स्लोप फाइंड करने के लिए आप इसे स्लोप फॉर्म में लिख लें या हम सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं. माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y कोएफिशिएंट ऑफ y ऐसे भी लिख सकते हैं, या इनको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो देन वी गेट y इक्वल टू माइनस के रूट 3x प्लस 1 और इसे कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा हमारा यानी y इक्वल टू माइनस 1/3x और ये इसे चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये रूट 3y इक्वल टू 1 माइनस यानी माइनस एक्स प्लस 1 ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू होगा माइनस 1/√3x प्लस 1/√3. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकंड हो गई. यानी स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस c. तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट m1 इक्वल टू होगा हमारा माइनस के रूट 3 एंड स्लोप ऑफ लाइन सेकंड m2 हुआ हमारा माइनस 1/√3. अब एज वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2. इसके बाद देखिए वैल्यू लगा देते हैं इसमें tan थीटा इक्वल टू मोड m1 मीन्स माइनस के रूट 3 m2 मीन्स माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस माइनस के रूट 3 मल्टीप्लाई 1/√3. सॉल्व करते हैं इसको तो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू मोड √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन √3 होल अपॉन ये √3 से √3 आपको कट जाएगा. ठीक है, देन वी गेट माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 देन वी गेट tan थीटा इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन √3 ओवर 2. √3 नीचे आ जाएगा उसे 2 कट गया. मोड tan थीटा मोड से बाहर निकालेंगे 1/√3 हो गया दैट इज tan 30 डिग्री. एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल टू हमारा होगा 30 डिग्री. इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा. After that, question number 10, in which saying that the line through the point h, 3 and 4, 1 intersects
द लाइन 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle find the value of h। यानी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसकी h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए यानी इनसे होकर ये जो लाइन जाती है वो इस लाइन को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। इट मीन्स बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स इज -1। It means first of all we find the slopes of both lines and we apply the perpendicularity relation between the slopes, then we get the value of h। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी स्लोप फाइंड करते हैं दोनों लाइंस की, यानी उस लाइन की भी जो इससे ऊपर जाती है और इस लाइन की भी जो हमें लाइन दी हुई है। ठीक है, तो इसकी स्लोप फाइंड कर लीजिएगा। स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, ये जो लाइन दी हुई इसकी स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा 7 और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -9। ठीक है, दिस इज हमारी हो गई 7/9। अब स्लोप ऑफ लाइन पास थ्रू दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ लाइन passes through h,3 and 4,1। m2 equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। वैल्यूज हम पुट करते हैं, y2 for 1 minus 3 upon x2 for 4 minus h, then we get minus के 2 upon 4 minus h, right? Since lines are perpendicular intersect at right angle, lines intersect at right angle, therefore m1 into m2 equal to -1। Therefore m1 for 7/9 multiply m2 for minus के 2 upon 4 minus h equal to -1। आगे सॉल्व करते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 7 2 या 14 ओवर 9 4 या 36 माइनस 9h इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस काट दीजिए, इससे इधर मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 36 माइनस 9h। 9h को इधर ले आइए, प्लस का 9h हो गया 36 माइनस 14। 9h इक्वल टू हमारा होगा 22, h इक्वल टू होगा 22/9। h इक्वल टू 22/9। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।